देखिए आज है तीसरा क्लास ओसवाल का रिवीजन का नोटिस सेक्शन बी को आज हम लोग रिवीजन करेंगे 21 से सेक्शन बी। ठीक है, रिवीजन सीबीएसई जो कर रहे थे उसका सेक्शन बी 21 का आई का क्वेश्चन ये दिया कि फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, मतलब हमको एचसीएफ भी फाइंड आउट करना है और एलसीएम भी फाइंड आउट करना है। किसका? 480 एंड 720 का। कौन सा मेथड हमको यूज करना है? यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 480 को प्राइम फैक्टराइज करो, 240, फिर 2 से करो 120, 260, 2 से करोगे तो 30, 2 से करोगे तो 15, 3 से आइएगा तो 50, 5 हो जाएगा। 720, 2 से करेंगे तो 2360, फिर 2 से करेंगे तो 180, 2 से करेंगे तो 90, 2 से करेंगे तो 45, 3 से करेंगे तो 15, दिस इज 3 से 5। ओके, तो इसको जब हम लोग लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन के हिसाब से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने 2 हैं? 1 2 3 4 5 इंटू 3 इंटू 5, तो 720, 1 2 3 4, फिर आता है 3 3 और ये 5। तो जब हमको HCF फाइंड आउट करना हो तो सिर्फ कॉमन वालों को चुनेंगे, जैसे कि ये 1 2 2 3 4 और ये वाला 1 5 और ये वाला 1 6, मतलब 2 इंटू 2, 1 2 3 4, फिर आता है 3 और एक आता है 5। तो कितना हुआ? 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, 16 इंटू 15, कितना? 240। ये हो गया आपका HCF। जब LCM करेंगे तो ये सब तो रहेंगे, उसके साथ ये भी रहेगा और ये भी रहेगा, मतलब 240 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 600 6 4 24 4 2 6 2 12 2 14, ये हो गया LCM 1440। ठीक, मतलब LCM जब लिखिएगा तो इनको तो लिखना ही है, लेकिन उसके साथ 2 और 3 मल्टीप्लाई करके लिख देना है। नेक्स्ट आता है, हाँ, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा है और इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चंस मैक्सिमम आएंगे। देखिए नेक्स्ट क्या बोला, HCF ऑफ 85, अच्छा 85 एंड 238, इसका जो HCF है ना, ये बोल दिया गया कितना कि 85 M माइनस 238, इस हिसाब से रहेगा। तो m का वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए 85, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, फिर 238 है तो ये डिवाइड हो जाएगा किसके साथ? 2 से, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 17, 7 1 जा 7, दिस इज 49। ओके, तो 85 का क्या हुआ? 5 इंटू 17, और 238 का क्या हुआ? 2 इंटू 7 इंटू 17। तो HCF का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ? सिर्फ 17 कि नहीं? और इसका वैल्यू उसने दिया है कितना? 85M माइनस 238। ओके, तो सिर्फ 85M का वैल्यू हुआ 17 प्लस 238। So 85M is equal to 87 15 5 1 5 2। ओके, सो m का वैल्यू हुआ 255 बाई 85, जो कि होगा 3। ठीक, ऐसे ही सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट करना है। तो m का वैल्यू यहाँ पर कितना हुआ? 3 हुआ। नेक्स्ट चलते हैं कि बोला ए डाइस इज रोल्ड, मतलब एक डाइस को हम लोगों ने रोल्ड किया। कौन सा नंबर है? 22 का A है। ठीक, a dice is rolled
अच्छा, ए डायस नहीं, 2 डायस आर रोल्ड, मतलब 2 ठो डायस को हम लोगों ने रोल्ड किया। अब हर एक पर नंबर कितना लिखा है, 4 6 7, फिर बोला है 9 11 और 12, ठीक है, ये सब लिखा गया है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड इज एन ऑड नंबर, मतलब जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होगा ना वो ऑड नंबर होगा। तो पहले देखिए, इवन को इवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो इवन होगा, इवन को जब ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 × 3 6 तो भी इवन हो जाएगा, लेकिन ऑड को जब ऑड से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाकर के ऑड होगा, मतलब 3 × 3 9, 9 एक ऑड नंबर है। तो उसी हिसाब से देखिए, इसका 2 बार हम लोगों ने किया तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, सैंपल स्पेस अगर लिखूं तो 4 6 1 4 4 1 होगा। पहले से शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो इसका सैंपल स्पेस में क्या होगा, 4 4 1 4 6 1 4 7 4 9 4 11 4 12, ये एक सैंपल स्पेस में पहला वाला। फिर दूसरा वाला जब करेंगे तो 6 4 6 6 6 7 6 9 6 11 और 6 12, ये दूसरा कैटेगरी में चला गया। तीसरा में होगा 7 4 7 6 7 7 7 9 7 11 और 7 12, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 9 4 9 6 9 7 9 9 9 11 9 12, ठीक। फिर आता है 11 4 11 6 11 7 11 9 11 11 11 12, ठीक है। उसके बाद आता है 12 4 12 6 12 7 12 9 12 11 12 और 12, ठीक है। ऐसे आते हैं। अब देखिए, बोला है कि मल्टीप्लाई करने से क्या होना चाहिए, कि ऑड नंबर होना चाहिए। तो देखिए, मल्टीप्लाई करने से ऑड नंबर किस केसेस में होगा, 2 ही केसेस में होगा। पहला कि एक ओ इवन होना चाहिए, दूसरा ऑड होना चाहिए, मतलब ऑड ऑड जब मल्टीप्लाई होंगे तभी जाकर ऑड नंबर मिलेगा। इवन इवन हो जाएंगे तो इवन होगा, इवन ऑड होगा तो भी इवन होगा, ऑड ऑड होना चाहिए, दोनों के दोनों ऑड होना चाहिए। देखिए, ये वाला सेक्शन इवन में चला गया, इसमें से कुछ नहीं होगा। ये वाला भी सेक्शन इवन में चला गया, कुछ नहीं हो सकता। देखिए 7 ऑड है, तो 7 ऑड है तो इसके एग्नेस्ट में ऑड कौन है, 7 × 7 7 × 9 7 × 11, 3 ऑड मिला। 9 भी एक तरह का ऑड है, तो 9 × 7 9 × 9 9 × 11, 3 ऑड मिल गया। 11 × 7 11 × 9 11 × 11, ये 3 ऑड मिला। देखिए 12 तो क्या है, इवन है, तो ये नहीं होगा। ओके, तो सैंपल स्पेस कितना था, क्योंकि ये 6 ठो डिजिट्स थे तो सैंपल स्पेस कितना हुआ, 36 ठो। तो अगर हम लिखें यहाँ पे नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 36, नंबर ऑफ इवेंट जिनको मल्टीप्लाई करने से कितना होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, 3 3, ठीक है नहीं 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर व्हिच मल्टीप्लिकेशन इज क्या होना चाहिए, ऑड, कितना होगा 9/36, आंसर 1/4। क्लियर, ऐसे ही होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटेजर हैव द 100 डिजिट। अच्छा देखिए, कितने पॉजिटिव 3 डिजिट के इंटेजर्स होंगे, क्वेश्चन में जो बोला पहले उसको देखिए, अच्छे से उसको ऑब्जर्व करिए। ठीक, देखिए क्या बोला गया, हाउ मेनी पॉजिटिव 3 डिजिट इंटेजर हैव, पॉजिटिव 3 डिजिट इंटीजर होना चाहिए। तो 3 डिजिट इंटीजर में क्या होता है, 100 10 और 1 होता है। तो क्वेश्चन बोला 100 डिजिट इज 8, 100 डिजिट 8 होना चाहिए, एंड यूनिट डिजिट इज 5, ठीक है, यूनिट मतलब 1 डिजिट इज 5, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन सच नंबर आउट ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर, ठीक है, ऑल 3 डिजिट नंबर, मतलब दुनिया में जितने भी 3 डिजिट नंबर, मतलब सैंपल स्पेस कितना होगा, हाईएस्ट 3 डिजिट नंबर कौन है 999, लोएस्ट कौन है 100। तो कितने 3 डिजिट नंबर्स हैं 9 9, ये 8 प्लस 1, मतलब 900 3 डिजिट नंबर है दुनिया में। अब उसमें से कंडीशन ये बोला गया कि यूनिट प्लेस हमेशा 5 होना चाहिए, 100 प्लेस हमेशा 8 होना चाहिए, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे,
एलिमेंट अगर लिखेंगे तो कितना होगा, 805 एक, 815, 825, 835, फिर 845, 855, फिर 865, फिर 875, फिर 885, 895, ठीक है, इतने ही आएंगे ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना होगा, 1 2 3 4, ये 4 8 2 10, ठीक है, और है कितने टोटल ऊपर 900, तो 0 0 काटा, तो प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 1/90। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, इवैल्यूएट 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री। अच्छा ठीक है, ये ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन आया। देखिए सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस देगा ना सब 2 मार्क का देगा, ये अभी हम जितना करवा रहे हैं सब 2 मार्क्स वाले। 23 नंबर में क्वेश्चन ये बोला कि इवैल्यूएट कर वैल्यू जो दिया है 2 sin स्क्वायर 60 माइनस tan स्क्वायर 30, डिवीजन बोला गया sec स्क्वायर 45 डिग्री। देखिए 2 sin स्क्वायर लिखने का मतलब जो है sin 60 का स्क्वायर लिखना वही है, और ये tan 30 का होल स्क्वायर लिखना भी एक ही बात है, फिर sec 45 लिखने का भी बात वही है। 2 तो रहा, देखिए sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2, इसका होल स्क्वायर, माइनस tan 30 का वैल्यू कितना है 1/√3 का होल स्क्वायर, sec किसका रिवर्स है, cos का, cos 45 का वैल्यू कितना है 1/√2, अब sec 45 का वैल्यू होगा सिर्फ √2 का स्क्वायर, 2 × 3/4 माइनस 1/3 बाय 2, 2 से इसको काटिए 2, दैट इज 3/2 माइनस 1/3, दैट इज 2/1। तो एलसीएम जब ले लेंगे ऊपर कितना लेंगे 6 लेंगे तो कितना हुआ, ये 3 3 9 माइनस 2 बाय 2/1, तो 9 माइनस 2 मतलब 7/6, दैट इज 1/2, तो 7/12 ये होगा आपका आंसर। फाइंड द इवैल्यूएट, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/12 लिखिए। फिर 24 नंबर को देखिए, हम सब कर रहे हैं लेकिन आपको सब करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ करिएगा, ठीक। 24 नंबर बोला कि एक ग्राफ दिया गया है, जैसे ये वाला है एक्स एक्सिस और ये वाला है वाई एक्सिस। तो पॉइंट जो है वो कितना है 85 बोले तो एक्स एक्सिस में +8, वाई एक्सिस में माइनस, मतलब पॉइंट हो यहाँ पर आएगा। ये एक पॉइंट है, मान लीजिए ये ए है, तो बोला ए पॉइंट से एक्स एक्सिस तक जो डिस्टेंस है, कोई भी डिस्टेंस अगर हम सीधा मान लें तो ये है √41। तो बोला ये जो पॉइंट है ना इसका कोऑर्डिनेट लिखा है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, मान लीजिए वो बी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा x0, वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है ना एक्स एक्सिस के ऊपर। तो मान लीजिए लेट ए वाला जो है ना वो x1 y1 है जिसका वैल्यू है 8 - 5, और बी वाला जो है ना x2 y2 है जिसका वैल्यू है x और 0। ओके, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, और ए बी का जो डिस्टेंस है ना वो √41 है, ठीक है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसका कोऑर्डिनेट निकालना है। देखिए तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, √। तो x2 का वैल्यू कितना है x - 8 का होल स्क्वायर, और y2 का वैल्यू है -5, कितना होगा +5, √40। तो √√, हटेगा, दिस इज 41, तो ये कितना हो गया x² + 64 - 16x + 25, तो दिस इज 0, ये x² - 16x + 64 + 25 - 41, 0 x² - 16x, तो ये कितना हो जाएगा +48 होगा। तो जब आप 48 लीजिएगा और इसको प्राइम फैक्टराइज करिएगा तो -8x - 6x, गलत हुआ सा है, 48 में 64 और ये 25, कितना 5 और 9 8 - 41, 8
4, ठीक है। तो 48 को प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 4, अगेन 2 करेंगे तो 1 2, फिर 2 करेंगे तो 6, दिस इज 2 3। तो कितना होना चाहिए, एक 16 होना चाहिए एडिशन करने से। तो 16 बोले तो कितना हो रहा है, 3 2 6, ये 8 नहीं होगा, 14 हो जाएगा। तो 2 2 4 2 4 3 12 और 4 1, ठीक है। तो 12 1 और 4 1, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 4x प्लस 48, जीरो रहा, x कॉमन ले जाइए तो दिस इज x माइनस 12 माइनस 4, दिस इज ऑल्सो x माइनस 12। x माइनस 4 एक और x माइनस 12 एक, जो कि जीरो हुआ। तो x का वैल्यू एक जगह पर आएगा 4 और एक जगह पर आएगा 12। तो ये जो b पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, या तो 4 0 नहीं तो 12 0। ये b पॉइंट का कोऑर्डिनेट है और ये आंसर। थोड़ा सिंपलीफाई करके लिखिएगा, ओके। चलिए ठीक है, इसके बाद वाला जो है ना ट्रायंगल आइसोस्केलेस थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले लेगा। तो आज हम लोग क्या किए कि 21 से 24 तक ही किए, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके आगे करेंगे। तब तक आप रिवीजन कैसे ही करते रहिए। कुछ डाउट है तो हमको कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करिए, नहीं तो कॉल कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। नमस्कार।